लड़का जब लड़की को देखता है तो समझ जाता है कि वह अकेली और बेसहारा है। उसे दया आती है और वह उसे अपने घर ले आता है। वह हर दिन तड़के उठकर पानी भरती, झाड़ू पोंछा करती और रात तक काम में लगी रहती। बाकी लोग सो जाते थे लेकिन वह तब भी किसी न किसी काम में व्यस्त रहती थी। एक रात जब वह कमरा साफ कर रही थी, उसे एक पुरानी वीणा मिलती है। वह खुद को रोक नहीं पाती और धीरे धीरे वीणा बजाने लगती है। उसकी मधुर धुन तुरंत ही लड़के का ध्यान खींच लेती है। वह कमरे में आता है जिससे राजकुमारी घबरा जाती है, लेकिन लड़का मुस्कुराकर कहता है, डरो मत, बजाती रहो। राजकुमारी फिर से वीणा बजाने लगती है और लड़का उसकी धुनों से मोहित हो जाता है। धीरे धीरे वह उसे दिल से पसंद करने लगता है। कुछ समय बाद वह अपने माता पिता से राजकुमारी से शादी करने की इच्छा बताता है, लेकिन माता पिता गमला पहने इस अनजान लड़की को स्वीकार नहीं करना चाहते। बात बढ़ जाती है और यह सब राजकुमारी दरवाजे पर खड़ी होकर सुन लेती है। उसे समझ आ जाता है कि लड़का उसे कितना चाहता है, लेकिन अपने सिर पर गमला और अपने बदसूरत रूप की वजह से वह खुद को उसके लायक नहीं समझती। उसी रात वह चुपके से घर छोड़कर जाने का फैसला करती है। जाने से पहले वह दरवाजे के पार से सिर झुकाकर लड़के को धन्यवाद देती है कि उसने उसका इतना ख्याल रखा। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलती है, लड़का उसे जाते हुए देख लेता है और उसके पीछे दौड़ पड़ता है। यह देखकर लड़के का पिता गुस्से से आग बबूला हो जाता है और तलवार निकालकर राजकुमारी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। उसी क्षण राजकुमारी के सिर का गमला तेज चमकने लगता है। अगले ही पल गमला टूटकर नीचे गिर जाता है और उसके अंदर से एक अद्भुत रूप से सुंदर राजकुमारी सामने आती है। असल में राजा की पहली रानी अपनी नन्ही बेटी की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित थी। मरने से पहले उसने भगवान से प्रार्थना की थी। तभी भगवान उसके सपने में आए और कहा, बेटी के सिर पर यह गमला पहना दो, यह उसे हर संकट से बचाएगा। यह दैवीय गमला राजकुमारी को हर खतरे से बचाता रहा था। अब जब उसकी सच्चाई और सुंदरता सबके सामने आ चुकी थी, लड़के के माता पिता भी शादी के लिए मना नहीं कर पाए। आखिरकार लड़के और राजकुमारी का विवाह हो गया और दोनों हमेशा सुखी जीवन जीने लगे।